बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया है। बोर्ड के गठन के लिए मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। राजस्थान राज्य राजाबली कल्याण बोर्ड की मंजूरी दी गई है। राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड को भी हरी झंडी दिखाई गई है। वहीं मेघवाल कल्याण बोर्ड, पुजारी कल्याण बोर्ड और केवट कल्याण बोर्ड को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा धन का कल्याण बोर्ड की मंजूरी दी गई है। राज्य चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड को भी मंजूरी दी गई है। जाटव कल्याण बोर्ड भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि लगातार इस सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई दर्जनों जातियों के लिए अलग से कल्याण बोर्ड बनाए हैं। उसी श्रेणी में ये 8 और कल्याण बोर्ड बनाए गए। मुबारिक मेरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। मुबारिक, तो लगातार एक के बाद एक जातियों के कल्याण बोर्ड बनाने का सिलसिला जारी है राजस्थान में। जी बिल्कुल, देखिए सरकार की ओर से लगातार इस तरीके से हम देखें तो दर्जनों कई बोर्ड जो समाज को लेकर बनाए जाते हैं, वो राज्य सरकार की ओर से उन बोर्डों का गठन किया गया। आज सुबह खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8 विभिन्न बोर्डों को स्वीकृति दी है, जिनके बोर्डों का गठन होगा। हालांकि अब 2 से 3 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। इनके जो सदस्य बनने वो फिलहाल हो सकता है उन सदस्यों और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनकी नियुक्ति ना हो पाए, लेकिन समाज के कल्याण के लिए जो बोर्ड बनाए जाते हैं उन बोर्डों की मंजूरी राज्य सरकार की ओर से मिल चुकी है। और कहीं ना कहीं ये समाज के विकास और उत्थान के लिए ये बोर्ड जो बनेंगे वो कार्य करेंगे। सरकार का सीधा जुड़ाव उन जो समाज है उन समाजों से सीधा सरकार का जुड़ाव भी कहीं ना कहीं इन बोर्डों के माध्यम से होगा। जी मुबारिक, इससे पहले बैरवा समाज, अहीर समाज, श्री कृष्ण बोर्ड, तमाम और भी तरह के बोर्ड्स को भी पहले मंजूरी दी गई इसी साल में। जी बिल्कुल मनीष, आपने ठीक कहा, क्योंकि लगातार देखिए सरकार पूरी तरीके से चुनावी मोड में है और इस तरह के तमाम जो समाज है उनको उनके वोटों को साधने के लिए कहीं ना कहीं सरकार का ये प्रयास है कि उनके वोट हम कैसे ले सकते हैं। ये सरकार की एक रणनीति हो सकती है उन समाजों को बोर्ड के रूप में सरकारी दर्जा देकर, क्योंकि इनके जो अध्यक्ष बनेंगे उनको एक तरीके से सरकारी सुविधाएं मिलेगी। उपाध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, वो भी समाज ही के लोग होंगे, ताकि समाज को कहीं ना कहीं सरकार अब इन बोर्डों के माध्यम से अपने से जोड़ सके, उनको वोटों के रूप में कन्वर्ट कर सके। ये सरकार की रणनीति हो सकती है। बीते दिनों भी कई इस तरह के बोर्ड बने, चाहे वो केश कला बोर्ड हो, तमाम ऐसे बोर्ड रहे। और आज भी देखिए आप जो पुजारी कल्याण बोर्ड है और मेघवाल समाज को लेकर बनाया गया बोर्ड है और वाल्मीकि समाज को लेकर बनाया गया, ये तमाम वो बोर्ड हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं वोटों के रूप में साधने का काम सरकार करती हुई यहाँ नजर आ रही है। लेकिन इसके नाम पर मुबारिक राजनीति भी जबरदस्त है। बीजेपी बड़ा आरोप लगाती है समाज को बांटने का काम करने को लेकर। खुद मुख्यमंत्री गहलोत पर कड़ा निशाना साधा है बीजेपी के कई तमाम बड़े नेताओं ने, दिग्गजों ने, कि समाज में जो है जाति, हालांकि जो कल कोर कमेटी की बैठक के बाद तो अब जो है जातिगत सर्वे की भी बात कह दी है अशोक गहलोत ने। पिछले कुछ समय से लगातार बीजेपी निशाना साधते रही है इस चीज़ को लेकर। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए अगर हम बात करें इन दिनों की, तो देखिए राजनीतिक रूप से राजस्थान का जो सियासी पारा है वो गरमाया हुआ है। बीते दिनों राहुल गांधी की जब राजस्थान में सभा हुई तब उन्होंने जातिगत जो जनगणना उसको लेकर बात उठाई, और अब बिहार में जब ये जातिगत जो आंकड़े हैं वो सामने आए, उसके बाद राजस्थान में भी कल देर रात कोर कमेटी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने यह ऐलान कर दिया कि जातिगत जो समीकरण है उनको कहीं ना कहीं साधने के लिए ये जातिगत जनगणना करवाई जाए। जिस जाति की जितनी प्रतिशत है राजस्थान में उसको उतना अधिकार भी दिया जाए। ये बात मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर इस चीज को देखा जा रहा है। बीजेपी लगातार इन मुद्दों को लेकर हमलावर है, तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, जातियों को बांटने का आरोप सरकार पर लगा रही है। ये तमाम चीजें एक तरफ है, लेकिन सरकार की ओर से जो बोर्ड बनाए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं समाज के जो लोग हैं, चाहे वो पुजारी कल्याण बोर्ड हो, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे मेघवाल समाज हो, इन समाजों में इन बोर्डों के बनने से कहीं ना कहीं ये सरकार से इनका जुड़ाव होगा, सरकार से अपनी बात रख पाएंगे। सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनका भी कहीं ना कहीं असर इनके साथ रहेगा, इनका जुड़ाव सरकार से रहेगा। तो ये उन समाजों के लिए खुशी की लहर क्या। जी मुबारिक, मेरे साथ राजस्थान सरकार के फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास भी इस वक्त मौजूद हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं इस खबर को लेकर। प्रताप जी, एनडीटीवी राजस्थान पर आपका स्वागत है। एक और अनाउंसमेंट किया है अशोक गहलोत ने जातियों को लेकर। 8 बोर्डों को और मंजूरी दी गई। उससे पहले बड़ी जातियों पर तमाम तरह के बोर्ड बनाए थे जिसमें बड़ी जातियां शामिल थी, लेकिन अब छोटी जातियों को भी केटर किया जा रहा है। जाहिर तौर पर चुनावी समय और आप किसी भी तबके और जाति को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए, चुनावी समय इसमें कोई दोहराई नहीं, और
चुनावी समय का मतलब ये नहीं है कि हम बोर्ड की घोषणा नहीं कर सकते। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है। जब कोई समाज डिमांड करता है, पब्लिक भरोसा करती है सरकार के ऊपर, और आगे बढ़कर लोगों ने कहा केवट बोर्ड की घोषणा कर दो, वाल्मीकि बोर्ड की घोषणा कर दो, लोगों की डिमांड थी। तो अब उस डिमांड के अनुसार हमने ये सारे के सारे काम किए, और वो काम इसलिए कर रहे हैं हम जिससे पब्लिक जो चाहती है, मन में उनकी जो भावना है कि हमें पूरा अधिकार मिले। तो ऐसे में ये जो 8 बोर्ड है, इससे लोगों को अपनी बात कहने का और अपने समाज को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। जो समाज ये समझते हैं पीछे रह गए, बराबर आना चाहते हैं, उनको सबको साथ लेकर चलना और आगे लाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है खाचरियावास साहब। एक तरफ आप कहते हैं कि आपकी जो सरकार है वो गरीब कल्याण की सरकार है, हर तबके तक आप पहुंच रहे हैं, लेकिन जातियों को कल्याण के लिए फिर बोर्ड बनाने पड़ते हैं और उन्हें आप फिर मंजूरी देते हैं। ये किस तरह की, क्योंकि अब आपने कहा कि चुनाव में अनाउंसमेंट नहीं हो सकता, जाहिर तौर पे हो सकता है, लेकिन पूरे 4.5 पौने 5 साल से आप ही की सरकार थी। अब ऐसा है साहब, ऐसा है, ये बात सुन लीजिए आप, डेमोक्रेसी है देश में। आप कह रहे हो समाज को पूरा राजस्थान अभी नंबर 1 स्टेट है हर फील्ड में, पब्लिक वेलफेयर में, डेवलपमेंट में। यदि पब्लिक डिमांड है और उस समाज के लोग चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी में तो पब्लिक का तो सम्मान करना पड़ेगा। कोई गलत फैसला तोड़ना है। यदि बोर्ड में बैठकर कुछ लोग और अच्छे सुझाव दे सकते हैं, उन सुझावों को सरकार स्वीकार करके और अच्छा काम कर सकती है, तो अच्छी बात है, इसलिए घोषणा की गई है। लेकिन एक छोटा सा और जवाब मैं चाहूँगा प्रताप जी आपसे। आप काफ़ी अरसे से राजस्थान की पॉलिटिक्स को समझते हैं, आप कैबिनेट मंत्री हैं, आप भली भांति जानते हैं राजस्थान की सियासत को, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि चुनावी वर्ष में काफ़ी जातियां फिर इस बहाने अपना शक्ति प्रदर्शन करने लग जाती हैं, उससे भी आप पर दबाव बनता है, जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उस पर। नो डाउट, इस वक्त चुनावी वर्ष में हर समूह ये प्रेशर बिल्डअप करता है सरकारों के ऊपर कि हमारा ये काम किया जाए जी। और प्रेशर बिल्डअप करना पॉलिटिक्स में मैं गलत इसलिए नहीं मानता। हर प्रेशर समूह को प्रेशर बिल्डअप करने का राइट है जी, और संगठन में ताकत होती है। जो प्रेशर बिल्डअप करता है और वो प्रेशर मानने लायक है, तो सरकारों को मानना चाहिए। जो मानने लायक है प्रेशर, हम उनको स्वीकार करते हैं। जो जनहित में, जो देश के हित में, प्रदेश को उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रताप जी, देश के प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी जाति तो गरीब ही होनी चाहिए। जातियों की जो बात कर रहे हैं, खासतौर पर बिहार में जो जातिगत सर्वे सामने आया, उसके बाद में राहुल गांधी और अशोक गहलोत, तो उस पर वो बड़ा निशाना साध रहे हैं कि इस देश में सबसे बड़ी जो अगर कोई जाति या धर्म है तो गरीब है। तो सब जानते हैं इस देश में कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, ये आज एक नेता ने नहीं कहा, सब ने कहा कि उनका जीवन स्तर कर्मचारी का कर्मचारी जैसा होता है, व्यापारी का व्यापारी जैसा होता है, मजदूर का मजदूर जैसा और विद्यार्थी का विद्यार्थी जैसा। तो इसमें पैसों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब लेकिन ये जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, पहले प्रधानमंत्री तो बने नहीं है देश में, और भी प्रधानमंत्री रहे, वो अपनी बात कह रहे हैं कि गरीब का होना चाहिए, हम अपनी बात कह रहे तो गरीब कल्याण के लिए तो बोर्ड बनाए गए। अब प्रधानमंत्री जी तो गाइड कर नहीं सकते, प्रधानमंत्री तो सिर्फ बीजेपी वालों की बात कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री देश की बात क्या कर रहे हैं? मैंने तो अभी इन दिनों में एक भी भाषण में सुना नहीं। जी जी, प्रताप जी, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपके कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक के बाद में कहा कि राजस्थान में भी अब बिहार की तर्ज पर जातिगत सर्वे कराया जाएगा, और वही राहुल गांधी की बात उन्होंने दोहराई कि जितनी आबादी उतना हक, ये मिलना चाहिए। ये कब, अब क्योंकि आचार संहिता के शायद ही कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है चुनाव आयोग की तरफ से, तो आप क्या वाकई आधिकारिक तौर पर अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि आपकी सरकार दोबारा आई तो आप ये जातिगत सर्वे का फैसला लेंगे और इसे क्रियान्वित करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? जातिगत जनगणना कराने के लिए राहुल गांधी ने घोषणा कर दी थी, कांग्रेस शासित राज्यों में तो जातिगत जनगणना होगी। राहुल गांधी सर्वमान्य नेता है, उन्होंने जो आदेश कर दिया और पार्टी ने जो डिसीजन ले लिया तो सब मानेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी आपका, आप तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और कांग्रेस सरकार के एक और मंत्री साले मोहम्मद भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पश्चिमी राजस्थान से उनका ताल्लुक है, उनका भी रुख करेंगे। साले मोहम्मद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान के कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं जिस तरह से अलग अलग जातियों के कल्याण के बोर्ड बनाए जा रहे हैं आपकी सरकार द्वारा। चुनावी मौसम है, जाहिर तौर पर किसी भी जाति को, तबके को खुश रखना चाहते हैं किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और जाहिर तौर पर राजस्थान में भी कास्ट लाइंस पर ही वोट होते हैं। तो लगातार एक के बाद एक जातियों के कल्याण के लिए बोर्ड बनाने का फैसला लेना, और कितने इस तरह के बोर्ड बनाए जाने हैं?
शायद साले मोहम्मद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। उनका ऑडियो कोशिश करेंगे दोबारा उन तक संपर्क किया जाए।